बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसका नाम है कैसा मुराती मिफेस्टो जेंटलोम। कैसा मुराती बेसिकली जर्ज ऑफ ब्रांड की एक सब लाइन है। जर्ज ऑफ के आप फ्रेगरेंसेस देख सकते हैं, इनकी बॉटल सब की ऐसी होती हैं। जर्ज ऑफ जो मेन लाइन है इनकी, उनकी सब बॉटल तकरीबन ऐसी होती हैं, मतलब शेप इस तरह होती है। बाकी कलर वगैरह और वो आप देख सकते हैं ऊपर डिफरेंट होती है। फिर इनके अंदर एक इन्होंने सब लाइन बनाई हुई है जो कि है कैसा मुराती की, ठीक है। जैसा कि ये है कैसा मुराती फ्योरदुलिवो और कैसा फतूरा, और मेन जो इस लाइन की सबसे पॉपुलर फ्रेग्रेंस है जिसका आपने सबसे ज़्यादा नाम सुना होगा वो है जी ये कैसा मुराती लीरा, ठीक है। कैसा मुराती लीरा ये उसी लाइन की है। इसमें एक मिफेस्टो आती है सिंपल, जिसका रिव्यू ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। मैंने सवाद के अंदर उसका रिव्यू बनाया था मिफेस्टो का। और ये है जी नेक्स्ट उसका उसी का फ्लैंकर कह सकते हैं, जर्ज ऑफ कैसा मुराती मिफेस्टो जेंटलोम, ठीक है। ये आप इसका बॉक्स, ये आप इसकी बॉटल देख सकते हैं, ये मिफेस्टो और बेसिकली ये टेस्टर है। अच्छा, टेस्टर इस तरह है कि ये मेरे बड़े प्यारे भाई हैं मज़र भाई, बेसिकली तो सऊदी अरब में रहते हैं। उन्होंने ये वकास अहमद से ली। अब क्योंकि मेरे पास मिफेस्टो ऑलरेडी अवेलेबल थी तो मैंने फिर इस बॉटल को नहीं लिया। मुझे लगा कि दोनों तकरीबन, अच्छा स्प्रेयर से मैंने इसको इस तरह खोल के चेक किया, मुझे लगा यार मिफेस्टो ही है, छोड़ो मेरे पास मिफेस्टो ऑलरेडी है, मैं मिफेस्टो जेंटलोम को नहीं लेता। तो ये जो फ्रेग्रेंस है ये बेसिकली मज़र भाई की बॉटल है और ये उन्होंने पार्सल लिया था वकास अहमद से, आप देख सकते हैं। तो मेरे पास जब ये आई तो मैंने फिर मज़र से कहा, मैंने कहा यार मुझे इसके 2-3 स्प्रेज लगाने दो और मैं इसका जो है ना रिव्यू भी फिर बनाऊंगा। तो बेसिकली ये मज़र की बॉटल है जो कि मेरा बड़ा प्यारा भाई है, ठीक है। तो मिफेस्टो ऑलरेडी मेरे पास थी तो फिर इसकी मुझे वो ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन मिफेस्टो का रिव्यू आप ऑलरेडी देख सकते हैं मेरे चैनल पर। मैं आप लोगों को ना इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। एक फ्रेग्रेंस जो कि सिल्वर माउंटेन वाटर के बहुत ज़्यादा क्लोज है और आपने वो खुशबू भी की होगी, थोड़ी सी दूर पड़ी है। एक सेकंड मुझे दीजिए, मैं उठा के दिखाता हूँ आपको। ओके, और वो है ये जी अरमाफ का क्लब दिनोई सियाज। ये आप देख सकते हैं क्लब दिनोई सियाज। ये बेसिकली सिल्वर माउंटेन वाटर का एक बहुत ही बेहतरीन क्लोन है और ये मुझे 2013 बैच के कुछ ज़्यादा क्लोज लगती है। इसके स्टार्ट में आपको बिल्कुल इस तरह लगेगा जिस तरह आपने एक फ्रूटी सा सिल्वर माउंटेन वाटर लगाया हुआ है। सिल्वर माउंटेन वाटर माइनस द मेटालिक नोट, तो आपको ये खुशबू मिलेगी। यानी ये भी स्टार्ट में फ्रूटी है, बाद में जाके ये मेटालिक होता है। तो बिल्कुल इसी तरह फ्रूटी सी खुशबू इसके स्टार्ट में आती है। और जब इसका सेकंड फेज आता है, मैं खुशबू इस तरह डिफाइन कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये ऑलरेडी इस्तेमाल किया होगा। सम हाउ हेयर एंड देयर सिल्वर माउंटेन वाटर का क्लोन्स भी इस्तेमाल किए होंगे। तो इसका थोड़ा सा आइडिया मैं आप लोगों को दे रहा था कि इसकी स्टार्ट में सिट्रसी फ्रूटी सिल्वर माउंटेन वाटर की खुशबू है माइनस द मेटालिक नोट। लेकिन जो इसका सेकंड फेज है वो खुशबू इस तरह की है जो कि बेसिकली पाइन ट्रीज में से, या उसके वो जो स्टिक्स होती हैं लॉन्ग लॉन्ग सी स्टिक्स पत्तों की तरह की, जो कि पाइन ट्रीज के ऊपर लगती हैं, उनकी एक मिल्की सी ग्रीन वुडी सी एक खुशबू होती है। वो जब आप कभी मरी जाएं, मरी के रास्ते में आप कभी उन दरख्तों की उतर के वहाँ पे वो खुशबू चेक करें तो वो जो दरख्तों की उनकी स्टिक्स की एक स्पेसिफिक खुशबू आ रही होगी। समहाउ वेरी 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 ड्राई खुशबू होती है उनकी। तो वो खुशबू इसके सेकंड फेज में आती है, लेकिन उसके साथ खुशबू आ रही होती है सिल्वर माउंटेन वाटर की, या इस तरह की माइनस द मेटालिक नोट, ठीक है। तो ये इस तरह की खुशबू है। ये तो हो गई इसकी खुशबू, और ये डिफाइन करना इसलिए आसान था कि आप लोगों ने मिफेस्टो का भी रिव्यू देख लिया, आपने इसका रिव्यू ऑलरेडी मेरे चैनल पर देखा हुआ है, सिल्वर माउंटेन वाटर का रिव्यू भी मैंने अपने चैनल पर बनाया हुआ है। तो उसकी जो खुशबू है ना उससे मिलती जुलती है माइनस द मेटालिक नोट। फ्रूटी सिल्वर माउंटेन वाटर माइनस द मेटालिक नोट, और बाद में एक प्रॉपर पाइन ट्रीज की नेचुरल सी जो खुशबू आती है वो इसके सेकंड फेज में आती है। और फिर ये इस तरह चलता रहता है। अगर आप इसको अप क्लोज खुशबू करेंगे तो आपको ये थोड़ा सा तंग कर सकता है क्योंकि इसके जो बर्गमोट है स्टार्ट का वो ऑयली सा है, लेकिन हवा के अंदर बिल्कुल ये फील नहीं होता, ठीक है। ये तो होगी इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्गजिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर और ओकेजन। एज की अगर हम बात करें तो हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर हम बात करें जेंडर की
तो जेंडर पे मैं ये कहूँगा कि उस पर भी कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बहरहाल मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है, मेल्स इसको लगाएं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, मैंने आपको इसकी मेरे ख्याल में बॉटल नहीं दिखाई थी। ये कैसा मुराती, ये इसके कैप के ऊपर भी कैसा मुराती होता है, और ये इसका कैप ज़र्जॉफ के कैप्स की तरह टिपिकल, और ये मीफेस्टो जेंटलोम ये यहाँ पे इसका लिखा हुआ है। ठीक है, ये मेटालिक सा कैप इसके ऊपर लगा हुआ है। बाकी आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा ब्लू कलर है इसका बॉटल का। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो मुझे इसने अकेले में 5 से 6 घंटे लॉन्जिविटी दी, और इसकी जो प्रोजेक्शन थी इसकी जो प्रोजेक्शन मुझे मिली वो लगभग मिली मुझे 2 से 2.5 घंटे। यानी इसकी लॉन्जिविटी को अगर आप देखें तो वो तो कम है, लेकिन प्रोजेक्शन एक हाई, एक लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम की तरह ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा करता है। ठीक है, 2 से 2.5 घंटे, और आर्म लेंथ से ज़्यादा प्रोजेक्ट करता है। ठीक है, तो ये जो हो गया जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। हाँ, मैंने इसकी लॉन्जिविटी को इनहेंस किया था एक परफ्यूम से, और वो था ये हमारा मॉलिक्यूल O1। ये बेसिकली ISO E सुपर है। ISO E सुपर मैंने अपना तजर्बा करके देख लिया है, सुना था लेकिन तजर्बा भी करके देख लिया कि ये परफ्यूम की लॉन्जिविटी को इंक्रीज करता है, उसकी प्रोजेक्शन के साथ पंगा नहीं लेता। तो इसने इसकी प्रोजेक्शन को 12 घंटे तक ले गया था। यस, मुझे अपनी स्किन से 12वें घंटे में भी इसकी खुशबू आ रही थी, और लेकिन जो इसकी प्रोजेक्शन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो 2 से 2.5 घंटे ही थी इसकी प्रोजेक्शन। ठीक है, तो बहरहाल अगर आप इसको अब आप ज़ाहिर बात है हर किसी के पास ISO E सुपर या मॉलिक्यूल O1 तो होगा नहीं, तो 5 से 6 घंटे आप इसकी लॉन्जिविटी कर लें और प्रोजेक्शन फिर भी 2.5 घंटे है। ठीक है, और अगर बात करें हम वेदर एंड ओकेजन की, तो कमाल किस्म की गर्मियों का परफ्यूम है, और इसको ओकेजन, दिन के किसी भी ओकेजन में आप इसको लगा सकते हैं। रात को आप इसको किसी फंक्शन में लगा कर जा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं तो इसको जिम में भी एक बार लगा कर ट्राई कर चुका हूँ। ठीक है, तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा ज़र्ज ऑफ कैसा मुराती का मीफेस्टो जेंटलोम। थैंक यू सो मच।